से मेरे यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है वो 9 के 9 बच्चे सभी के सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मतलब केमिस्ट्री में खास करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, रिएक्शन हो गए, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हो गए, इन सब पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होता नहीं है। नया बैच के लिए जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या प्रिपेयर है शैक्षणिक संस्थान के द्वारा? हाँ, उसके लिए हम पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं कि जो न्यू बैच आएंगे उसका टेस्ट पेपर, नोट्स, क्या किस तरीके से उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। जैसे हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे और इस अप्रैल में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर के सितंबर में सिलेबस समाप्त करेंगे, ये बिल्कुल तय है। इसमें एक दिन का भी इधर उधर नहीं होगा। वैसे जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उन लोगों के लिए खास करके हम जो फोकस करेंगे जेईई मेंस, नीट, एडवांस, क्योंकि 11th में डायरेक्ट 12th पे ध्यान देना उचित नहीं है। उससे बेहतर होगा जेईई मेंस, नीट पे ध्यान दे तो 12th का तो मार्क्स तो आ ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बिहार बोर्ड की ओर से जारी इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम आने के बाद तमाम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा सफल बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है और आज अब हमें बेनीपट्टी नगर के जे एजुकेशन पॉइंट में जहां के सफल कुल 9 बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए थे, 9 के 9 सफल हुए हैं। कुल 100% यहाँ का रिजल्ट सकारात्मक आया है, अच्छा आया है। हम बात करेंगे सफल बच्चों से कि वो आगे चलकर क्या करना चाहेंगे। क्या नाम है? मन्नत झा, आगे बढ़कर क्या करना चाहेंगे? यूपीएससी। कितना अंक आया था? 433। इसके लिए श्रेय किसे जाता है? परिवार को और शिक्षक को। शिक्षकों ने आपको जब पढ़ाया था उस समय चूँकि कोरोना का प्रतिबंध भी था, उस समय आप लोगों ने अपने सिलेबस के लिए कैसी तैयारी की थी? जब लॉकडाउन लग चुका था तो सर ने ऑनलाइन क्लास लिया था टीचमीन पे, उससे बहुत सपोर्ट मिला था हम लोग को, सभी ने लिया था। क्या नाम है? साक्षी झा। कितना अंक आया था? 427। इसके लिए श्रेय किसे है? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी और अपने शिक्षकगण, जे एजुकेशन पॉइंट के आदित्य सर को, अशोक सर जो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, और मुरली सर जिनके हमें इंग्लिश का क्लास करती थी। आगे चलकर क्या करना है? मैं आगे चलकर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहती हूँ। क्या नाम है? राजनंदिनी झा। कितना अंक आया था? 403। इसके लिए श्रेय किसे है? माता पिता और मैं, हमारे शिक्षक आदित्य झा और फिजिक्स हमें पढ़ाते थे अशोक सर, उनको। कोरोना में जब शैक्षणिक संस्थान बंद था उस समय टेंशन था कि कैसे सिलेबस की तैयारी होगी, या शिक्षकों ने कुछ अलग से एफर्ट किया जिसके कारण आज आपका ये परिणाम आया? कोरोना में जब हमारा क्लास बंद हुआ था तो उस टाइम हम लोग का स्टडी पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि सर हमेशा कोशिश करते थे कि कभी भी सिलेबस पीछे ना हो। इस वजह से सर ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था, एक ऐप है टीचमेंट, उस पर, और सर हमेशा अपना पूरा कोशिश करते थे कि वो अपना अच्छा कर पाए, और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया। कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर शिक्षक आदित्य झा से। आदित्य, आपके कोचिंग संस्थान के 9 बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा में थे, 9 के 9 सफल हुए हैं। इसके लिए मूल मंत्र क्या था? किस तरह से आप बच्चों को गाइड कर पाते हैं? देखिए, जैसे मेरे यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है वो 9 के 9 बच्चे सभी के सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। सबसे ज़्यादा 433, 427, 403, 401, फिर 387, 371, 356, 353, इस तरीके से मार्क्स आए हैं सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। इसके लिए जो मेरे हिसाब से हमको लगा, स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं, टीचर को भी मेहनत करना पड़ता है, और भी जो सब्जेक्ट के टीचर थे वो भी अच्छा मेहनत किए। मेरा यही एम था कि सिलेबस सबसे पहले समाप्त हो। हमको ये पता है कि पटना में भी सिलेबस केमिस्ट्री का समाप्त नहीं होता है, ठीक है, और होता भी है तो लेट चला जाता है। हम सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म कर दिए थे। अक्टूबर 15 तक हमको लगा है कि मेरा यहाँ केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से हम उठा करके पढ़ाए थे। मेरा यही प्रयास था। इसके बाद जैसे टेस्ट हो गया तो टेस्ट हम कोशिश करते हैं, वैसे स्टूडेंट लोगों का दिक्कत होता है, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि बीच में भी करीब 30 टेस्ट ले सिलेबस जब चल रहा है तब। और जब सिलेबस हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिक्सअप करके, मर्ज करके हम कोशिश करते हैं कि 3 से 4 दिन पर टेस्ट ले, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें टेस्ट बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट को नहीं अगर समस्याएं देंगे तो फिर वो लड़ना सीखेंगे कैसे। तो तब इसी हमको जो लगता है कि टेस्ट बहुत फ़ायदा किया है और सिलेबस बहुत जल्दी जो समाप्त किए हैं ये फ़ायदा किया है। टेस्ट में ऐसा कोई बच्चा हो जो पिछड़ गया हो, जिस पर आपको परीक्षा परिणाम हालांकि उसका बेहतर आया है लेकिन उसके लिए विशेष मेहनत करनी पड़ी, ऐसा भी कोई स्टूडेंट आपको सामने में आया? हाँ बिल्कुल, ऐसा था। 1-2 स्टूडेंट ऐसे थे जिसका टेस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स गड़बड़ था, हमको डरा रहा था वो। तो हम धीरे धीरे उस पर प्रयास किए, मेहनत किए हम, और स्टूडेंट को बार बार कई बार फ़ोन करके कहना पड़ता था कि भाई तुम मेहनत करो, तुम्हारा थोड़ा सा भी अगर मान लो मेहनत कर लोगे तो टेस्ट में मार्क्स अच्छा आ जाएगा, तो तुम्हारा आगे बढ़ जाओगे तुम। और वो किया भी। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका मात्र 60 के आसपास आया था 10th में साइंस में, 89 आ गया बायोलॉजी में। फिर जैसे साइंस में और भी बच्चे हैं, उन सब का कम मार्क्स रहता था सामान्यतः 10वीं कक्षा में,
हमारा प्रयास था कि 11th-12th में आकर के ज़्यादा मार्क्स आए। और केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, मतलब केमिस्ट्री में खास करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, रिएक्शन हो गए, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हो गए, इन सब पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होता नहीं है। तो उसी पर हमारा पूरा फोकस रहता था कि कैसे करके विद्यार्थी का सिलेबस भी समाप्त हो और एक बेसिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है सो स्टूडेंट को पूरा का पूरा मतलब जैसे एलन या आकाश में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम नोट्स में वो सारा चीज़ उतार दें, सारा चीज़ स्टूडेंट को दे दे कि क्लास में कम से कम एलन आकाश में जो भी ट्रिक है, मेथड्स हैं, मेरे अपने भी ट्रिक मेथड, हायर लेवल के भी जो मेथड्स हैं वो सारे, ये सभी मिक्सअप करके जो स्टूडेंट को सबसे आसान लगे केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसा विषय। टेस्ट लेने के बाद जब ये बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे तो आपको यकीन था कि ये जो भी बच्चे गए हैं वो सफलता हासिल कर पाएंगे, या कहीं मन में एक डर था कि हाँ अगर ये टेस्ट में अगर कहीं गड़बड़ी की हो तो कहीं परीक्षा में ना होपलेस हो जाए? ऐसा तो मतलब विश्वास तो अपने स्टूडेंट्स पे था, विश्वास तो थोड़ा ज़्यादा ही था हमको अपने स्टूडेंट्स सब पे कि 95 स्कोर करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग अपना जो मार्क्स लाए हैं ठीक लाए हैं। एक स्टूडेंट पे टेस्ट के कारण हमको थोड़ा डर लगाता था, लेकिन एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट से हम जब एग्ज़ाम दे के आए, हम उससे बात किए कि भाई टेस्ट में तुम्हारा दिक्कत बहुत था, अभी क्या स्थिति है? तो कहा सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, क्योंकि कारण ये था कि टेस्ट में क्या होता है कि चैप्टर वाइज हम लेते हैं या हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं। हम तो भाई प्रिपेयर कराएंगे तो हार्ड क्वेश्चन का ही प्रिपरेशन कराएंगे, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में उसको ईजी लगा क्वेश्चन, तो कहा कि सर अच्छा गया है, हमको दिक्कत नहीं है। मार्क्स भी उसका ठीक आया है, 301 फर्स्ट डिवीज़न है, तो इसमें कोई दिक्कत आया नहीं, उसको भी नहीं आया। आगामी कुछ दिनों के बाद नया बैच भी शुरू होने वाला है। नया बैच के लिए जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या प्रिपेयर है शैक्षणिक संस्थान के द्वारा? हाँ, उसके लिए हम पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं कि जो न्यू बैच आएंगे उसका टेस्ट पेपर, नोट्स, क्या किस तरीके से उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। जैसे हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे और इस अप्रैल में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर के सितंबर में सिलेबस समाप्त करेंगे, ये बिल्कुल तय है। इसमें एक दिन का भी इधर उधर नहीं होगा। इसके बाद जब उनका टेस्ट होगा तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में हमारा यही कोशिश रहता है कि 40-45 से ऊपर टेस्ट रहे। कोशिश तो रहते हैं 60 से ऊपर ले, लेकिन स्टूडेंट का थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो इसीलिए 40-45 हो जाता है दोनों सब्जेक्ट में। अब फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा ही, ये कंटिन्यू। वैसे जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उन लोगों के लिए खास करके हम जो फोकस करेंगे जेईई मेंस, नीट, एडवांस, क्योंकि 11th में डायरेक्ट 12th पे ध्यान देना उचित नहीं है। उससे बेहतर होगा जेईई मेंस, नीट पे ध्यान दे, तो 12th का तो मार्क्स तो आ ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये थे जे एजुकेशन पॉइंट के निदेशक आदित्य झा, जिनका कहना है कि बच्चे जब के लगातार टेस्ट में सफल होने के कारण 100% परीक्षा परिणाम सकारात्मक आया है। आगामी नए बैच के लिए भी उन्होंने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। कन्हैया मिश्र, बेनीपट्टी।